उस ईश्वरीय शक्ति को नमन जो सब संचालित कर रही है। मैं गोल्डी गीतकार दिल्ली से। छोटी छोटी सी 2-2 मिनट की मेरी 3 रचनाएं सुनिए। फीकी फीकी सी जिंदगी मेरी खूब चटपटी मसालेदार हो गई। फीकी फीकी सी जिंदगी मेरी खूब चटपटी मसालेदार हो गई। जब से आई हो तुम जिंदगी में, जिंदगी मस्त मज़ेदार हो गई। फीकी फीकी सी जिंदगी मेरी खूब चटपटी मसालेदार हो गई। जब से आई हो तुम जिंदगी में, जिंदगी मस्त मज़ेदार हो गई। तुमने मुझको शराब पीनी सिखाई, तुमने मुझको शराब पीनी सिखाई, तुमने मुझको सिगरेट पीना सिखाया। तुमने मुझको शराब पीनी सिखाई, तुमने मुझको सिगरेट पीना सिखाया। पहले खाता था मैं सिर्फ घर का खाना, तुमने इंडियन, मुगली, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल सब खिलाया। तुमने मुझको शराब पीनी सिखाई, तुमने मुझको सिगरेट पीना सिखाया। पहले खाता था मैं सिर्फ घर का खाना, तुमने इंडियन, मुगलई, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल सब खिलाया। ज़िंदगी कैसे जी जाती है, तुमने मुझको जीना सिखलाया। ये ज़िंदगी मेरी अब तो तुम्हारी कर्जदार हो गई। फीकी फीकी सी ज़िंदगी मेरी खूब चटपटी मसालेदार हो गई। जब से आई हो तुम ज़िंदगी में, ज़िंदगी मस्त मज़ेदार हो गई। पहले मैं बहुत ही कंजूस था, पहले मैं बहुत ही कंजूस था। एक नंबर का मक्खी चूस था, हमेशा निराश और मायूस था। खुद को समझता मनहूस था, कॉकटेल मॉकटेल से अनजान था। पीता करेले घिए का जूस था। लेकिन बियर पीने की आजकल मेरी अच्छी खासी रफ्तार हो गई। फीकी फीकी सी ज़िंदगी मेरी खूब चटपटी मसालेदार हो गई। जब से आई हो तुम ज़िंदगी में, ज़िंदगी मस्त मज़ेदार हो गई। अब ज़्यादा जगने का मन करता है, अब ज़्यादा जगने का मन करता है, अब कम सोने का मन करता है। अब ज़्यादा जगने का मन करता है, अब कम सोने का मन करता है। अब नहाने धोने का मन करता है, अब सजने संवरने का मन करता है। अब जाता हूँ अच्छे शॉपिंग मॉल में, अब महंगे महंगे जूते कपड़े खरीदने का मन करता है। अब पर्सनैलिटी मेरी डेवलप हो गई, अब डेली रूटीन तेज़ तर्रार हो गई। फीकी फीकी सी ज़िंदगी मेरी खूब चटपटी मसालेदार हो गई। जब से आई हो तुम ज़िंदगी में, ज़िंदगी मस्त मज़ेदार हो गई। दूसरी सुनिए। दूसरी सुनिए। किसी काम में कोई बुराई नहीं है। क्या आपने सुना ही होगा, किसी काम में कोई बुराई नहीं है, पर यह कहावत है, इसमें सच्चाई नहीं है। किसी भी काम में कोई बुराई नहीं है, यह एक कहावत है, पर सच्चाई नहीं है। काम बहुत सोच समझ कर ही चुनिएगा, काम बहुत सोच समझ कर ही चुनिएगा। पुलिस अदालत बेवजह बनाई नहीं है। काम बहुत सोच समझ कर ही चुनिएगा, पुलिस अदालत बेवजह बनाई नहीं है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बोलने वालों ने रिक्शा चलाई नहीं है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसा बोलने वालों ने रिक्शा चलाई नहीं है। भिखमंगों को भिखारी मत समझ लेना, भिखमंगों को भिखारी मत समझ लेना। इस काम में कोई कम कमाई नहीं है। भिखमंगों को भिखारी मत समझ लेना, इस काम में कोई कम कमाई नहीं है। दिन रात जेवर बनाने वाले कारीगरों ने वक्त बदलने वाली अंगूठी बनाई नहीं है। काम में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, मालिक को यह बात समझ में आई नहीं है। काम में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, मालिक को यह बात समझ में आई नहीं है। काम करो पर फल की इच्छा मत करो, काम करो पर फल की इच्छा मत करो। फलों के बाग में तख्ती लटकाई नहीं है। कंपटीशन बहुत ही बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बहुत ही बढ़ता जा रहा है। काम में अब पहली से कमाई नहीं है। एक बीमारी ने काम तमाम कर दिया, किसी खाते में बची एक पाई नहीं है। पहली बार सुना रहा हूँ काम की गज़ल, पहली बार सुना रहा हूँ काम की गज़ल। पहले कभी भी काम की सुनाई नहीं है। छोटी सी तीसरी सुनिए। एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी, बहुत छोटी सी। सूरत मत देखिए, सीरत देखिए। मतलब सुंदरता मत देखिए, स्वभाव देखिए। ये बहुत पुरानी प्रसिद्ध कहावत है। सूरत मत देखिए, सीरत देखिए, मतलब सुंदरता मत देखिए, स्वभाव देखिए। ये बहुत पुरानी कहावत है। गोलू ने केवल सूरत देखकर बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। गोलू ने
केवल सूरत देखकर बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की, उसकी पत्नी स्वभाव से बदतमीज थी। गोलू ने केवल सूरत देखकर बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की, उसकी पत्नी स्वभाव से बहुत बदतमीज थी। गोलू के पक्के दोस्त मोलू ने सीरत देखकर शादी की। उसने एक साधारण शक्ल सूरत वाली लड़की से शादी की। मोलू की पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छी थी। शादी के कुछ महीनों बाद गोलू की पत्नी जो स्वभाव से बदतमीज थी बिल्कुल बदल गई। गोलू शादी के कुछ महीनों बाद गोलू की पत्नी जो स्वभाव से बहुत बदतमीज थी बिल्कुल बदल गई। गोलू के बहुत अच्छे जोरू के गुलाम वाले व्यवहार की वजह से वो आज बहुत तमीज वाली हो गई। गोलू के बहुत अच्छे जोरू के गुलाम वाले व्यवहार की वजह से वो आज बहुत तमीज वाली हो गई। और मोलू की पत्नी जो स्वभाव से बहुत अच्छी थी आज महाबदतमीज हो गई। मोलू की पत्नी जो स्वभाव से बहुत अच्छी थी आज महाबदतमीज हो गई। वो साधारण शक्ल सूरत होने की वजह से तमीज़दार होने का नाटक कर रही थी। वो साधारण शक्ल सूरत होने की वजह से तमीज़दार होने का नाटक कर रही थी ताकि उसकी शादी हो सके। मोलू को डबल झटका लगा। अब मोलू अपने दोस्त गोलू से कहता है कि तू खुशकिस्मत है, तुझे अच्छे स्वभाव वाली बहुत खूबसूरत पत्नी मिली। मैं तो सीरत के चक्कर में सूरत से भी मारा गया। निष्कर्ष, वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पुरानी कहावतों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। पत्नी खूबसूरत चुननी चाहिए और जोरू का गुलाम बनना चाहिए।